जय माता दी भक्तों, आप सभी को चतुर्थ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी ने अभी तक माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा के 3 दिवस की अलग अलग स्वरूपों की कथा सुनी। आज हम सुनेंगे चतुर्थ नवरात्रि माता कुष्मांडा की व्रत कथा। भक्तों, 3 दिनों तक आपने देवी के अलग अलग स्वरूपों माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा देवी की कथा सुनी। इन तीनों रूपों में देवी ने तप, त्याग और शक्ति का परिचय दिया और अंततः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। अब कथा आगे की ओर बढ़ती है। विवाह के बाद देवी पार्वती का एक नया अत्यंत दिव्य और सृजनात्मक रूप प्रकट होता है। यही है माता कुष्मांडा का रूप। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। देवता, ऋषि और समस्त लोग अनादि थे। कैलाश पर्वत पर देवी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उसी समय ब्रह्मांड में एक ऐसी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। कहते हैं कि उस काल में सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था। चारों ओर अंधकार छाने लगा, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, देवताओं की शक्तियां कमजोर होने लगी, जीव जंतु भय और अशांति से जीने लगे। देवताओं ने यह स्थिति देखकर चिंतित होकर भगवान शिव और माता पार्वती की सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती ने ध्यान लगाया और जाना कि ब्रह्मांड की ऊर्जा क्षीण हो चुकी है। सृष्टि को पुनः प्रकाश और शक्ति देने के लिए उन्हें अपने एक विशेष रूप में प्रकट होना होगा। तभी देवी ने अपने तेज से एक दिव्य रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत प्रकाशमय था, जिसके तेज से अंधकार तुरंत नष्ट होने लगा। यही स्वरूप था माता कुष्मांडा का। माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड के अंधकार को देखकर एक मंद मुस्कान बिखेरी। उस एक मुस्कान से प्रकाश का जन्म हुआ। सूर्य फिर से तेजस्वी हो उठा, पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा लौट आई। कहा जाता है कि उसी क्षण से सूर्य की किरणों में देवी का निवास हो गया। इसीलिए माता कुष्मांडा को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। जब देवी का यह तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, तब एक असुर ने इस प्रकाश को नष्ट करने का प्रयास किया। वह नहीं चाहता था कि ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हो। तब माता कुष्मांडा ने अपने अष्टभुजा रूप में उस असुर का संहार किया। माता के हाथों में चक्र, गदा, धनुष, वाण, कमल, अमृत कलश, जप माला है। इन सभी दिव्य अस्त्रों से उन्होंने असुरों का नाश किया और ब्रह्मांड में शक्ति स्थापित की। जब यह सब हुआ, तब भगवान शिव ने माता पार्वती के इस रूप को देखकर कहा, हे देवी, आपने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को पुनः जीवन दिया है। आप सृष्टि की मूल शक्ति हैं। आपकी महिमा अनंत है। तब देवी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, जब जब सृष्टि में अंधकार बढ़ेगा, मैं इसी प्रकार अपने विभिन्न रूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा करूंगी। इस प्रकार माता कुष्मांडा का यह रूप सृष्टि के संतुलन और ऊर्जा का प्रतीक बन गया। आइए सुनते हैं भक्त और माता कुष्मांडा की कृपा और व्रत कथा। एक समय एक साधारण किसान बहुत गरीब था। उसके पास भोजन तक का अभाव था। वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका परिवार भूखा रहता। नवरात्रि का समय आया। गांव में एक संत ने उसे बताया, चतुर्थ दिन माता कुष्मांडा का व्रत रखो, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। किसान ने सच्चे मन से व्रत रखा। उसने माता को केवल जल, फूल और थोड़ी सी श्रद्धा अर्पित की। रात में माता उसके सपने में आई और बोली, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अब तुम्हारे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। अगले दिन से उसकी फसल अच्छी होने लगी, घर में धन आने लगा, परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग माता को अर्पित करें। माता कुष्मांडा को कद्दू यानी कोहड़े का भोग लगाएं, शहद अर्पित करें, यह माता को अत्यंत प्रिय है। इन भोग को लगाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऊर्जा और तेज बढ़ता है। माता कुष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा उसे समाप्त कर सकती है। सच्ची भक्ति से जीवन बदल सकता है।
भगवान पर विश्वास रखने से हर संकट दूर हो जाता है। माता कुष्मांडा का स्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को जीवन दिया और अपने भक्तों के जीवन से अंधकार को दूर किया। हे माता कुष्मांडा, जैसे आपने ब्रह्मांड के अंधकार को दूर किया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख और कष्ट भी दूर करें। हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।